बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स की, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन जो आपके पास है उसमें आपसे कहता है कि अगर आप किसी रियल नंबर को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एक उसकी उनकी फॉर्मेशन बनाते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, और उसके बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। लेट सपोज यहाँ पे हमने जो है ना रियल नंबर को कलेक्ट किया, जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड 7। इन रियल नंबर्स को कलेक्ट किया है, उसके बाद आप इसको एक स्पेसिफिक अरेंज करते हैं, या आप रो वाइज उसको अरेंज करते हैं या कॉलम वाइज। जैसे कि यहाँ पे हम इसको दो सूरतों में अरेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, उसमें आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले रियल नंबर को कलेक्ट किया, उसके बाद एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की उनकी, उसके बाद हमने उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। तो जो फॉर्मेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अगेन यही नंबर हमने कलेक्ट किए हुए, इनको एक स्पेसिफिक अरेंज करना है, स्पेसिफिक फॉर्मेशन बनानी है इसकी। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट सपोज कोई ये आपके पास नंबर है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उनको इनक्लोज कर देते हैं। जो फॉर्मेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अगेन वंस एक दफ़ा मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स जो है ना, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि किसी रियल नंबर को कलेक्ट करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक अरेंज करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो नंबर कलेक्ट किए हैं उसमें 0 1 2 3 4 एंड 7 है। अब इसको आप स्पेसिफिक अरेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरह की फॉर्म में अरेंज किया है, यहाँ पे हमने रो वाइज फॉर्म में अरेंज किया। अब यहाँ पे हम अगर इसको हम जो है ना कॉलम वाइज में अरेंज करें, जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड 7। अब देखें ये स्पेसिफिक अरेंज किया हमने, एक इसकी फॉर्मेशन बनाई है। उसके बाद जो फॉर्मेशन बन जाए, आपके पास जो अरेंजमेंट बन जाए, उसको आपने क्या कर देना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देना है। तो जो फॉर्मेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और एक वर्टिकल लाइंस होती है। अब देखें ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें जो ये लाइन होती है इसे हम हॉरिजेंटल लाइंस कहते हैं, और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। अब जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसे मैट्रिक्स में रो कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। तो मैट्रिक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और एक वर्टिकल लाइंस होती है। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसे रो कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे कॉलम कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसको हम कहते हैं, जो सेकंड टॉपिक है वो आपके पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपको दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है कि उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। अब लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो इस मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम को बताएगा। अब रोज़ क्या होती है, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसे हम रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। अब आप ज़रा देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, जाहिर सी बात है आपने हॉरिजेंटल लाइंस को देखना है, जितनी हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उतनी रोज़ होंगी। अब इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन ये रही और दूसरी हॉरिजेंटल लाइन ये रही, तो इसमें रोज़ कितनी हो गई, दो। तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं सबसे पहले तो उसको मैट्रिक्स की जो राइट बॉटम होता है वहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर को शो करते हैं, और पहले ऑर्डर का नंबर जो होता है वो रो को लिखा जाता है। ऑर्डर में जो पहला नंबर होता है वो रो को शो करता है। अब यहाँ पे कितनी रो है आपके पास, एक दो, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। अब नेक्स्ट देखें वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3, तीन वर्टिकल लाइंस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 3। तो जो ऑर्डर होता है उसमें आपके पास पहला जो नंबर होता है वो रो को शो करता है, दूसरा नंबर किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो उस मैट्रिक्स की दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देगा, कि उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4। अब आपने इसका भी ऑर्डर बताना है। सिंपल आपने इसमें देखना है इसमें रोज़ कितनी है, इसमें
और रोज़ के लिए आपने हॉरिजेंटल लाइंस देखनी है तो दो हॉरिजेंटल लाइंस है तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है क्रॉस। अब वर्टिकल लाइंस कितनी है, एक ये वर्टिकल लाइन एक ये वर्टिकल लाइन है तो दो ही कॉलम होंगे। तो इसका क्या होगा, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे 2/2, इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास 2/2। इसी तरह नेक्स्ट लेट सपोज एक और मैट्रिक्स हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब इसका आपने ऑर्डर बताना है। इसका भी ऑर्डर सिंपल उसी तरह होगा। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम। अब नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए आपने हॉरिजेंटल लाइंस देखनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम के लिए आपने वर्टिकल लाइंस देखनी है। तो हॉरिजेंटल लाइंस इसमें 1 2 3। इसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस है मतलब कि रोज़ हैं वो आपके पास 3 है क्रॉस, और इसमें जो वर्टिकल लाइंस है वो 1 2 3। तो इसका कॉलम भी जो आपके पास है वो 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। ऑर्डर लिखते हुए पहला जो डिजिट लिखते हैं वो रो का लिखते हैं और जो दूसरा डिजिट होता है वो किसको शो करते हैं, कॉलम को शो करते हैं।